नमस्ते। आज बात करेंगे कि कैसे लड़कियां लड़कों का फायदा उठाती है। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। मुझे लास्ट वीक इंस्टाग्राम पे एक ओल्ड स्कूल फ्रेंड का मैसेज आया था कि लड़कियां लड़कों का फायदा क्यों उठाती है। हम कई सालों से कांटेक्ट में नहीं थे, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उस फ्रेंड की लाइफ में चल क्या रहा है, या स्कूल के बाद में उसके साथ में क्या हुआ, या वो क्या कर रहा था। इसलिए पहले तो पढ़ के मुझे ये लगा कि उसने शायद गलती से मुझे ये भेज दिया है, पर फिर मैंने वापस पढ़ा, उसने मेरा नाम भी लिख के वो मैसेज मुझे ही एड्रेस किया था। एक्चुअली में मैसेज वही था कि लड़कियां लड़कों का फायदा क्यों उठाती है। तो मैंने उससे रिप्लाई करके पूछा कि यार ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर हमने कुछ दिनों तक बातें करी। फिर मैंने जेन्युइनली पूछा था कि तूने उस दिन जो बताया था कि लड़कियां लड़कों का फायदा उठाती है, ऐसा क्यों बोला। तब उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि कई साल पहले ना उसे कॉलेज में एक लड़की मिली थी। वो दोनों साथ में पढ़ते थे। उनकी धीरे धीरे बातें चालू हुई। वो लड़की सीधी सादी थी। लाइब्रेरी में अक्सर वो लोग टकरा जाते थे। फिर धीरे धीरे करके वो लोग बातें करने लगे। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि लड़की ना धीरे धीरे मुझ पे काफी ट्रस्ट करने लगी थी। मुझसे अपने दिल की सारी बातें करने लगी थी। वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे बताने लगी थी, जो सुन के मुझे काफी दुख होता था। लड़की ने मुझे ये बताया था कि कैसे उसके पेरेंट्स उसे पढ़ाई के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं, कैसे उनके घर में पैसों की इतनी तकलीफ चल रही है, कि कैसे वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल रही है, और कैसे उसने थोड़ा कर्जा भी ले रखा है फैमिली के सर्वाइवल के लिए। फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बताया कि कई बार ना वो लड़की रोने लग जाती थी कि उसके पास में बुक्स के लिए पैसे नहीं है, या किसी और चीज के लिए पैसे नहीं है। सुन के मेरे फ्रेंड को इतना बुरा लगता था कि वो फाइनेंशियली लड़की की हेल्प करने लग गया था। फिर मेरे फ्रेंड ने बताया कि लड़की नेचर की इतनी अच्छी थी, इतनी थैंकफुल थी कि मैं छोटी सी हेल्प करता था और वो कई दिनों तक मुझे मैसेजेस करती थी, मुझे थैंक यू बोलती रहती थी। मुझे ऐसा फील करवाती थी कि जैसे अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करता तो उसकी लाइफ में ना कुछ बुरा हो जाता, या फिर वो पढ़ नहीं पाती, या फिर उसकी फैमिली में कोई और चैलेंजेस खड़े हो जाते। लड़की मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करती थी, मेरी इतनी वैल्यू करती थी, मेरी हेल्प को अच्छे से अप्रिशिएट करती थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे ना हम लोग और कनेक्टेड हो गए। हम लोगों को ऑब्वियसली प्यार हो गया था। मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बताया कि हम लोग काफी टाइम ना साथ में स्पेंड करने लगे थे, और इसलिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया था कि जैसे उस लड़की को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। उस लड़की को घुमाता था, फिराता था, रेस्टोरेंट्स में लेके जाता था, उसे बुक्स दिला देता था। और तो और एक बार जब मूवीज देख के बाहर आ रहे थे तो उसका फोन गिर के टूट गया था, तो इमिजिएटली उसे नया फोन दिला दिया था। इसलिए कई बार मैं अपनी सैलरी में से उस लड़की को पैसे दे देता था, ताकि उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक रहे और वो लड़की खुश रहे। मैं अपने ऊपर खर्चे नहीं करता था, कुछ पैसे फैमिली को देता था, कुछ मेरे एक्सपेंसेस हो जाते थे सर्वाइवल के लिए, और जो भी बचता था मैं इस लड़की को दे देता था। फिर मेरे फ्रेंड ने कहा कि मुझे उस लड़की को खुश देख के ना इतनी खुशी होती थी, मैं अपने सारे टेंशन सारे प्रॉब्लम भूल जाता था। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं होता था कि मैं अपने पैसे बचा नहीं रहा हूँ और उसे दे रहा हूँ। और खुशी क्यों नहीं होती, मुझे उससे शादी जो करनी थी। कितनी अच्छी स्टोरी है ना, कितनी अच्छी लव स्टोरी है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि कितनी इमोशनल लव स्टोरी है। कैसे दो लोग एक दूसरे से इतना अच्छे से प्यार करते हैं, कैसे एक दूसरे को लोग इतना सपोर्ट करते हैं। पर इसके बाद में जो इमोशनल खिलवाड़ हुआ ना, वो सुन के आपको भी लड़की पे वैसा ही गुस्सा आएगा जैसे शायद मुझे आया। फिर मेरे फ्रेंड ने बताया कि वो लड़की कई बार ना रोने लग जाती, कुछ इमोशनल स्टोरियां बताने लग जाती, जिससे पिघल के मैं कुछ भी करके उसे थोड़ा थोड़ा पैसा ना दे देता था। तो इन दोनों के बीच में ना सब कुछ ठीक चल रहा था, पर धीरे धीरे करके ना वो लड़की बदलने लगी। धीरे धीरे वो लड़के से ज्यादा पैसे मांगने लगी, किसी ना किसी रीजन की वजह से। फिर वो लड़की ये कहने लगी कि थोड़े टाइम में तो हम दोनों की शादी हो जाएगी, मैंने लाइफ नहीं जी है, तो मुझे शादी के पहले लाइफ जीनी है, मुझे अच्छे से रहना है, मुझे स्टाइलिश कपड़े पहनने हैं, मुझे शादी के पहले लाइफ एंजॉय करनी है। तो लड़का उसे शॉपिंग पे भी ले जाने लगा, उसे अच्छे कपड़े, उसे नए कपड़े दिलाने लगा। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि लड़के ने उधार ले लिया था लड़की के खर्चे उठाने के लिए, और उसके बाद में लड़की ने लड़के से धीरे धीरे ना मिलना कम कर दिया। उसने ये कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है और शादी के पहले कुछ चीजें हैं जो घर में उसे सॉल्व करनी है, तो इसलिए अब हम कम मिलेंगे। लड़का बड़ा अंडरस्टैंडिंग था, इसलिए उसने इस चीज पे क्वेश्चन नहीं करा।
उसने जेन्युइनली सोचा कि लड़की पढ़ के कुछ करना चाहती है शादी के पहले, तो उसे पीसफुली पढ़ने दो, इसलिए उसने ज्यादा लड़की को डिस्टर्ब नहीं किया। फिर कुछ दिनों बाद में उसने लड़की को जब कॉल करा तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो वो घबराया। उसने थोड़ी देर बाद फिर से कॉल करा तो फोन बंद आ रहा था। फिर उसने सोशल मीडिया पे लड़की की एक्टिविटीज देखने की कोशिश करी। उसने सोचा कि कांटेक्ट सोशल मीडिया के थ्रू कर लेते हैं, कोई ना कोई मैसेज लड़की को ड्रॉप कर देता हूँ जिसे देख के हम लोग बात कर लेंगे। और तब उसे लगा एक बड़ा शौक, लड़की ने लड़के को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया था हर जगह। तब वो लड़का लिटरली घबरा गया था। वो टेंशन करने लगा था कि लड़की को कुछ हो तो नहीं गया। उस चिंता में, उस डर में, उस टेंशन में उसने सोचा कि लड़की के कुछ फ्रेंड्स है जिसका इसे आइडिया था, तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब नंबर तो उसके पास में किसी के नहीं थे, क्योंकि लड़की ने उसकी किसी फ्रेंड से ना लड़के को इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। बस कुछ नाम सुने हुए थे, दो चार शक्लें फोटो में देखी थी। तो लड़के ने सोशल मीडिया पे उन फ्रेंड्स को ढूंढा और उनसे कांटेक्ट किया। और तब उसे उससे भी बड़ा झटका लगा। उसकी एक फ्रेंड ने ये कंफर्म करा कि उस लड़की की एंगेजमेंट हो चुकी थी और बहुत जल्दी शादी होने वाली है। और इससे भी बुरा झटका या इससे भी बड़ा झटका ये सुन के लगा कि जिससे एंगेजमेंट हुई है उससे वो लड़की 1 साल से प्यार करती थी। 1 साल से उसका बॉयफ्रेंड था। 1 साल से वो दोनों रिलेशनशिप में थे। मतलब कि वो एक टाइम पे दो लड़कों के साथ में रिलेशनशिप में थी। वो एक से शायद प्यार कर रही थी और दूसरे से पक्का, दूसरे को पक्का सिर्फ पैसे के लिए यूज कर रही थी। है ना कितने शर्म की बात। अब और आगे क्या कहूँ, बस दुख होता है, तकलीफ होती है, गुस्सा आता है ये सोच के कि कैसे दिल होते हैं कुछ लड़कियों के। हम लोग हमेशा बातें करते हैं कि कैसे लड़के लड़कियों का फायदा उठा लेते हैं, उन्हें यूज करके छोड़ देते हैं। पर हम लोग ना ये भूल जाते हैं कि कई बार लड़कियां भी लड़कों का फायदा उठाती है। कुछ लड़कियां वाकई में ना इतनी चालाक होती है कि लड़कों का तन मन धन सब कुछ लूट लेती है और इसके बदले में उन्हें धोखा देके उन्हें जिंदगी भर का दुख दे देती है। उनकी हालत ऐसी कर लेती है कि लड़कों का ना प्यार, भरोसा, दोस्ती, इन सब से विश्वास उठ जाता है। ऐसा ही हुआ, ये सब कुछ ही हुआ मेरे फ्रेंड के साथ में। अब आप खुद बताइए, ऐसा होता है या नहीं होता है। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।